आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं सलाइन बोतल के बारे में। तो सलाइन बोतल क्या है? जो हमें तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करती है, उसे हम सलाइन बोतल कहते हैं। सलाइन बोतल 3 से 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है डीएनएस, उसके बाद आता है एनएस, उसके बाद आता है आरएल, उसके बाद आता है D5 या D10, उसके बाद आता है D5 या D10, उसके बाद आता है सेफ्रॉन या मेट्रेटोन, और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है हेमेक्सिल। तो हेमेक्सिल सबसे पहला है डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज सोडियम सोल्यूशन, और उसके बाद फिर एनएस का होता है, एनएस का नॉर्मल सलाइन बोतल, और उसके बाद आरएल का होता है रिंगर लेक्ट सॉल्यूशन, और उसके बाद D5 जिसको डेक्सट्रोज 5 या डेक्सट्रोज 10 कहते हैं। थोड़ा सा इसमें सोडियम की मात्रा अधिक या कम रहता है, जिसके वजह से यह D5 या D10 में बदल गया। और उसके बाद सबसे 5 नंबर का आता है सेफ्रॉन, और उसके बाद मेट्रेटोन। ये आरएल, डीएनएस और डीएनएस यही सब का आती है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है हेमेक्सिल। तो हेमेक्सिल यही सब का प्रकार है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डीएनएस के बारे में, डीएनएस के उपयोग और उसके बारे में जानकारी, उससे होने वाली हानियां। तो सबसे पहले आते हैं डीएनएस में। तो जानते हैं डीएनएस के बारे में। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज सोडियम सॉल्यूशन। तो उसका उपयोग जानते हैं। तो इसका प्राइस मात्र 30 रुपया है। ये 500 ml का आता है। इसका उपयोग सबसे पहले इसका डिहाइड्रेशन में किया जाता है। इसका उपयोग डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पसीना आना, टॉयलेट होना, ज्यादा होना, और उसके बाद लेटरिन जाना। तो ये डिहाइड्रेशन का एक रूप होता है, जो कि डिहाइड्रेशन में इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद सबसे दूसरा आता है डायरिया का, मतलब डायरिया का यदि शिकायत होता है तो इसमें डायरिया का उपयोग में ये सलाइन का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद यदि शरीर में एनर्जी यानी कि पानी का कमी होना, तो इसका उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे चीज हैं जो कि इसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता, जैसे तो हार्ट पेशेंट वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, डायबिटीज वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, और गर्भवती महिलाओं को भी ये सलाइन नहीं दिया जाता है। ये बोतल का सलाइन मात्र 24 घंटा में 3 से 4 बोतल तक हम उपयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं एनएस के बारे में। तो आइए जानते हैं अब एनएस के बारे में। एनएस का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन बोतल। अब नॉर्मल सलाइन बोतल का प्राइस कितना है? तो नॉर्मल सलाइन बोतल का प्राइस मात्र 30 रुपया। ये भी 500 ml का आता है। ये दिन भर में यानी कि दिन भर रात भर में 24 घंटा में 3 ही या 4 बोतल दिया जाता है। और इसका प्राइस 30 रुपया मात्र है। इसका उपयोग हम घाव भरने में इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद इंजेक्शन के समय इस बोतल यानी कि ये पानी का उपयोग किया जाता है। और यदि एक्सीडेंट में कहीं यदि एक्सीडेंट हुआ तो उसमें वर्ड फ्लू का जब उपयोग किया जाता है ना, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो और नॉट एक ये होता है कि मतलब इसका उपयोग डायबिटीज वाले पेशेंट को दिया जाता था, क्योंकि डीएनएस में डायबिटीज वाले पेशेंट को वो उपयोग नहीं किया जाता था, उसमें वो नहीं दिया जाता था, लेकिन डायबिटीज वाले पेशेंट को यह दिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे आरएल के बारे में। अब जानते हैं आरएल के बारे में। आरएल का फुल फॉर्म होता है रिंगर लेक्ट सॉल्यूशन। रिंगर लेक्ट सॉल्यूशन। इसका प्राइस मात्र 30 रुपया। ये 500 ml का होता है। और इसका उपयोग डायरिया में इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद फिर उल्टी में इसका उपयोग किया जाता है। डिहाइड्रेशन में इसका उपयोग तो किया जाता है, जैसे पानी का कमी होना, और उसके बाद फिर न्यूट्रिशन की कमी होना, तो इसमें उपयोग इसका किया जाता है। ऑपरेशन के समय इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होता है, और वो एनर्जी को तात्कालिक एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें इस बोतल यानी कि आरएल का उपयोग किया जाता है। और इसका डोज टाइम है 24 घंटा में मात्र 2 से 3 बोतल यानी 3 से 4 बोतल। और इसका जो है ये भी डायबिटीज वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। ये नोट में लिखाया गया है कि ये डायबिटीज वाले व्यक्ति को दिया जाता है। थैंक यू। D5 या D10 के बारे में। और अब हम जानते हैं D5 या D10। D5 या D10 जिसको डेक्सट्रोज 5 या डेक्सट्रोज 10 कहते हैं। डेक्सट्रोज 5 या डेक्सट्रोज 10, इसका प्राइस मात्र 30 रुपये। ये भी 500 ml का होता है। इसका उपयोग किया जाता है बहुत जल्द यदि शरीर में एनर्जी की कमी होना, तो उस समय तो ये साइड इफेक्ट के वजह दिया जाता है, लेकिन बाद में साइड इफेक्ट हो जाता है, जैसे शरीर में इन्फेक्शन होना, शरीर में पित्ती
सा उछलना, तो इससे बहुत सारी मतलब कि ये अति होता है, इसमें नहीं मतलब देने का बराबर होता है, ये इसमें साइड इफेक्ट होता है। दूसरा ये यदि हमारे शरीर में यदि चक्कर आने लगता है तो उस समय भी इस बोतल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद इंस्टेट के समय इस बोतल का उपयोग किया जाता है। जैसे ब्लड शुगर वाले व्यक्ति को ये यदि दिया जाता है तो ब्लड शुगर उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। ब्लड शुगर बढ़ जाने के कारण उसको मतलब बहुत सारा शरीर में प्रॉब्लम होने लगता है। और इससे होने वाली साइड इफेक्ट, तो इससे होने वाली साइड इफेक्ट क्या है, तो इससे साइड इफेक्ट यानी कि ब्लड शुगर बढ़ जाना, दूसरा उल्टी होना, तीसरा ठंड लगना, जिसके वजह से मतलब कि ये डिप्रेशन में ये इसमें सोडियम का मात्रा ज्यादा होने की वजह से ब्लड शुगर बढ़ना, उल्टी होना, ये तो बहुत सारा मतलब साइड इफेक्ट होने लगता है। इसका डोज टाइम मात्र 24 घंटा में 3 से 4 बोतल का है। तो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।